तो असम विधानसभा चुनाव में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। वोटिंग से पहले कांग्रेस को असम में बड़ा झटका लगा है। असम चुनाव में बीजेपी के पावर पॉलिटिक्स का शिकार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा के बाद अब पार्टी के दिग्गज सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो असम के नौगांव सीट से कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पार्टी से इस्तीफा देने के तुरंत बाद बीजेपी में शामिल हो गए। प्रद्युत ने पार्टी में अपमानित किए जाने का आरोप लगाया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और दिलीप सैकिया ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। मेरा पास 3.5 इयर्स का लोकसभा का टेन्योर है, लेकिन वो छोड़ छाड़ कर मैं आया तो ताकि मेरा अपना जो माय सेल्फ रेस्पेक्ट, my prospect, because I am not yet to give up and hang my boots, because I want to take the state, because we have given a lot, party has also given to me, but I always wanted to be treated with respect. This was not there. आपको मालूम है प्रद्युत बोरदोलोई जी एक सिटिंग कांग्रेस एमपी है, तो एक एमपी का नाते 3 साल अभी भी कार्यकाल है, फिर भी वो खुद आके अपना पद त्याग कर रहा है। एमपी का पद ऑब्वियसली ही हैज टू क्विट बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, सो पार्टी हैज टू टेक केयर ऑफ हिम। सो पर्सनली Assam Pradesh BJP will recommend to the central leadership that he should fight assembly election. थोड़ी दिन पहले भूपेन बोरा जी ने योगदान किया, आज प्रद्युत बोरदोलोई ने योगदान किया। मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है, जैसे देबब्रत सैकिया, रिपुन बोरा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा, इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले कांग्रेस में मची भगदड़ के पीछे टिकट वितरण के साथ ही पार्टी में आंतरिक कलह को भी बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। प्रद्युत बोरदोलोई ने यूपी से सांसद इमरान मसूद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब अब इमरान मसूद ने भी खुद दिया है। इमरान मसूद की वजह से बिल्कुल नहीं, but that was the last straw, because there was a very communal MP from UP called Imran Masood who refuses to sing Bande Mataram. You know, Bande Mataram is a national song. Every congregation we first sing Bande Mataram, but this communal MP from UP, he was given some responsibility and charge, and when he started going to Assam, he started stoking the communal forces. He actually consolidated the criminals. So all these are not only that, they were very accumulated, different regions that I felt very suffocated, and especially there are multiple regions. In fact, it will be, if I say, as Priyanka ji has said, it's very unfortunate that only because ticket is nothing. मतलब मुझे नहीं समझ में आया, मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पास तो उनकी सीट भी नहीं थी, तो क्यों इल्ज़ाम मुझे पर लगा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। तो सीधे आप पे आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ना, मुझे खुद नहीं समझ में आया क्यों आरोप लगा रहे। हमारा काम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का था ही नहीं। हम लोगों को जो रिपोर्ट ग्राउंड की थी, ग्राउंड की रिपोर्ट दी, बाकी फैसला पार्टी करती है, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी ने जो फैसला किया है वो सबको मानना चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो असम कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के बीजेपी में शामिल होने से असम से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमा गई है। असम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने प्रद्युत के पार्टी छोड़ने पर दुख जताया है। हालांकि पार्टी का दावा है कि इस बार असम में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। And I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. And I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. आसाम में स्थिति बहुत साफ, वहाँ पे कोई झटका नहीं। कुल मिलाकर फैसला जनता को करना है, और जिन लोगों की निष्ठा नहीं थी कांग्रेस, वो जाना चाहते तो उन्हें कौन रोक सकता था। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आसाम में कांग्रेस की वापसी तय है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है।
तो नौगांव सांसद के साथ ही असम कांग्रेस के उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तालुकदार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं बचा। तालुकदार ने इमरान मसूद पर असम में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया है। अभी टाइम सब नहीं है, कुछ टाइम नहीं है यहाँ पे। ये कांग्रेस पार्टी का टाइम का साथ हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। अभी टाइम सब नहीं है, कुछ टाइम नहीं है यहाँ पे। ये कांग्रेस पार्टी का टाइम का साथ हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में जो यहाँ पे जो यूपी का एक सांसद है इमरान मासूद, उसने जो काम किया कांग्रेस के लिए असम में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये ठीक नहीं है। उसने वंदे मातरम गाना नहीं चाहता है। वो हम लोग का भगत सिंह जो स्वाधीनता संग्रामी, उसको पैलेस्टाइनी का जो हमास संतकवादी का साथ मिला के बात किए थे, ऐसा आदमी अगर कांग्रेस का असम में काम करने जाता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और वो हम लोग का असम का जनगण के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए ये सोच के हम लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ा हो, जो ऐसा आदमी अभी कांग्रेस में है और कांग्रेस ऐसा आदमी को लेके कोई समाज गठन नहीं कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर तमाम नेताओं के भीतर आक्रोश है। कांग्रेस असम चुनाव से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं कांग्रेस को। बीजेपी कांग्रेस के जले पर नमक भी छिड़क रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में कोई भी सनातनी लोग नहीं रहेगा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे 2 कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई भी बीजेपी में शामिल हो जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। कांग्रेस में गौरव गोगोई जी का नेतृत्व को, राहुल गांधी जी का नेतृत्व को सभी सनातनी ने नकार दिया है। यही कारण है। और सनातनी सुरक्षित नहीं है कांग्रेस में। और असम के जो सुरक्षा है वो कांग्रेस ने काफी कई बार कई दशकों से कॉम्प्रोमाइज किया है। असम के इंडिजिनस पीपुल के साथ अन्याय किया है। असम की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया है कांग्रेस ने। आप अगर देखोगे कि कांग्रेस के जो नीतियां हैं अब, वो 1940 के दशक के मुस्लिम लीग के जो सब नीतियां थे, लगभग उसी को ही वो आधार करके चल रहे हैं। तो एक के बाद एक उनके बड़े नेता छोड़ रहे हैं कि आप जो कांग्रेस की जो असम में जो वो कोशिश कर रहे हैं, ना तो उनका गठबंधन बन पा रहा है वहाँ और लोगों का समर्थन भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के ज़माना में ही इतने दशकों तक इतने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को उन्होंने अलाउ किया आके असम में दखल करने का, तो उनका बिल्कुल लोगों के साथ और कनेक्शन नहीं रहा है। कांग्रेस में कुछ बचा है क्या? कल आपने देखा कि कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज़ नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है। इसीलिए आज प्रद्युत बारदोलई ने इस्तीफा दिया है। कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो। और बीजेपी में शामिल होते ही प्रद्युत बारदोलई असम में बीजेपी को जिताने के लिए भी एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में प्रद्युत बारदोलई ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ पार्टी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान असम चुनाव को लेकर तीनों नेताओं ने चर्चा की। प्रद्युत बारदोलई कौन है जिनके कांग्रेस छोड़ देने से, बीजेपी में जाने से असम कांग्रेस में भूचाल आ गया है, ये भी समझिए। असम में कई दशक से कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे प्रद्युत बारदोलई ने 1998 में मार्गरेटा विधानसभा से विधायक चुने जाने के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। प्रद्युत बारदोलई लगातार 4 बार विधायक चुने गए। वो 1998 से 2016 तक विधायक रहे। कांग्रेस में अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान 2001 से 2015 के बीच असम सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी रहे। 2 बार के सांसद प्रद्युत बारदोलई असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। असम में कांग्रेस को मजबूत बनाने में प्रद्युत की बड़ी भूमिका भी रही है। तो 10 साल बाद कांग्रेस को असम की सत्ता वापस मिलते हुए दिख रही है। असम में इस बार कड़ा चुनावी मुकाबला है।
कांग्रेस ने चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। चुनावी मैदान में उतरने जा रही कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल पाने में इस वक्त नाकाम साबित हो रही है। चुनाव से पहले पार्टी से दिग्गज नेताओं के जाने का लगातार सिलसिला चल रहा है। प्रद्युत बोरदोलोई से पहले 3 महीने में कांग्रेस के 4 दिग्गज पार्टी छोड़ चुके हैं। 11 जनवरी को मुस्लिम नेता रिजाउल करीम सरकार कांग्रेस में शामिल हुए। इसके कुछ दिन भी बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। करीम सरकार ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष पद छोड़कर कांग्रेस में आए थे। वो 2 दशक से इस संगठन से जुड़े थे। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका फरवरी में तब लगा जब असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए। 2 बार के विधायक रह चुके भूपेन बोरा 2021 से 2025 तक पार्टी के अध्यक्ष थे। आत्मसम्मान और संगठनात्मक फैसलों से असंतोष का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस को एक और झटका अबुल मियां के रूप में मिला जब अबुल मियां ने कांग्रेस को छोड़कर रायजोर दल का दामन थाम लिया। अबुल मियां का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि धुबरी जिले में अबुल मियां कांग्रेस का अहम चेहरा थे। 7 मार्च को कांग्रेस को एक और झटका तब लगा जब असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ नेता रतुल कलिता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रतुल कलिता ने गौरव गोगोई और शीर्ष नेतृत्व पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दिया। असम चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ने के बाद सियासी मायने हैं और इसका बीजेपी को कितना फायदा होगा, राजनीतिक विश्लेषक की भी राय इस पर सुनते चलिए। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है और पिछले 1 महीने में ये तीसरा बड़ा झटका है। 22 फरवरी को भूपेन बोरा जो कि पूर्व अध्यक्ष असम कांग्रेस के थे, वो पार्टी छोड़ गए थे और ठीक 1 महीना पूरा हुआ नहीं है, ये 2 और बड़े नेता छोड़े। इसके अलावा दर्जनों जो ज़िला स्तर के नेता हैं उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी है। तो एक के बाद एक कांग्रेस को झटका लग रहा है। इससे कांग्रेस की असम में सत्ता में वापसी की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं। कांग्रेस लगातार 2 बार असम के चुनाव हारी है। इससे पुराना रिकॉर्ड ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव हारी है वो वहाँ फिर कभी सत्ता में वापसी उसने नहीं की है। चाहे आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लो, बिहार का ले लो, उत्तर प्रदेश का ले लो या गुजरात का ले लो। तो असम में तीसरी बार डबल इंजन सरकार बनाने के लिए बीजेपी हर वो दांव चल रही है जिसका फायदा उसी चुनाव में मिल सकता है। चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार ने असम के विकास के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया, तो वहीं जमीन पर वोटों का बंदोबस्त करने के लिए विरोधी पार्टी कांग्रेस के खेमे में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, उसे कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी की ये पावर पॉलिटिक्स असम चुनाव में उसे कितना फायदा पहुंचाती है इसका पता 4 मई को चलेगा जब वोटों की गिनती होगी।